हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। त्रैमासिक आकलन कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान, आपका लास्ट क्वेश्चन पेपर। और इस वीडियो में इसका पूरा सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। कक्षा 7वीं का सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक आकलन का क्वेश्चन पेपर, इसका हम पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सही विकल्प सबसे पहले आपको चुनकर लिखना है। उसके बाद देख सकते हैं प्रश्न पहला आपका दिया गया है, पंचतंत्र की कहानियों को अरब के विद्वानों ने किस भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फारसी, यानी सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 अंक आपके इसका कंप्लीट हुए। दूसरा प्रश्न है, रेशम कीड़े किस वृक्ष में पाए जाते हैं। तो रेशम जो कीड़े होते हैं, रेशमी कीड़े, वो होते हैं सहजतूत में। ठीक है, तो इसका बा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, रायपुर शहर में दिनांक 19/9/2022 19 सितंबर को मतदान होने वाला है। बताइए चुनाव प्रचार का शोरगुल कब शांत हो जाएगा। आपको पता ही है कि चुनाव से ठीक के 2 दिन पहले, ठीक है, तो 17/9/2022 को, ठीक है, जो आपके यहाँ से हो जाएगा आ ऑप्शन सही। उसके बाद देखिए प्रश्न चौथा है, ठंडी वायु और गर्म वायु आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो वर्षा हो रही है वो कौन सी वर्षा हो रही है, तो ये चक्रवाती वर्षा है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आ वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा पांचवा है, जब महासागरीय जल सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं, धाराएं कहते हैं, ज्वार कहते हैं, भाटा कहते हैं या तरंगे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरंगे। ठीक है, इसका बा ऑप्शन आंसर लगा लेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान की सेना में शामिल थे, हाथी थे और पैदल सैनिक तो थे। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में बताना कि क्या और क्या है, इनमें से क्या है। तो बैल सवार थे या सैनिक थे या वायु सैनिक थे, तो घुड़सवार इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर घुड़सवार हो जाएगा आपका, घुड़सवार इसमें भर लेना है आपको, यहाँ पर इसका आंसर बा हो जाएगा। ठीक है, अब अति लघुत्तरीय प्रश्न में आपका 7वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना से ग्रामीण लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, राजवंश में बदलाव से आम तौर पर उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। एक कठोर जाति व्यवस्था थी, अंतर्जातीय विवाह और भोजन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे के रीति रिवाजों और परंपराओं को प्रभावित किया। जो लोग इस्लाम में परिवर्तित हुए उन्हें अपनी पुरानी परंपराओं को जारी रखा और इस तरह भारत की एक मिश्र संस्कृति का जन्म हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, चुनावी प्रक्रिया को सही क्रम में लिखिए। यहाँ पर देख सकते हैं विधायक बनाना, मतगणना, नामांकन, चुनाव प्रचार, ये सब लिखे हुए। लेकिन सबसे पहले क्या होता है, चुनाव जब शुरू होता है तो सबसे पहले नामांकन होता है, यानी जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं उनका नामांकन किया जाता है। तो नामांकन पहले नंबर पर लिख देंगे। दूसरे नंबर पर चुनाव प्रसार होता है। ठीक है, फिर जिन्होंने नामांकन किया है वो प्रत्याशी अपना चुनाव प्रसार करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला जो हमारा हो जाएगा स्टेप, मतगणना। ठीक है, चुनाव जब हो जाता है, चुनाव प्रसार के चुनाव हो जाता है, फिर मतगणना इसके। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जो है विधायक बनना। तो यहाँ पर विधायक बनाना इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा। अब 9वां प्रश्न आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में मिट्टी से सामान बनाने वाले 4 प्रसिद्ध जिलों के नाम लिखिए। मिट्टी से कौन कौन से जो है सामान बनाते हैं, देख सकते हैं बस्तर, खरगोजा, कोरिया, बिलासपुर, ये सभी जिला हैं जो बनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। 10वां प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वनों को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है। इन वनों की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखना है। ठीक है, तो जो उष्णकटिबंधीय वन है इनको सदाबहार वन इसलिए कहा जाता है, देखिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार, मतलब जो सदा खिले रहते हैं। ठीक है, पत्तियां झड़ती नहीं है। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी बितान के कारण दिन के समय में भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आवनूस, ठीक है, तो ये सब जो है यहाँ पर पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। इस प्रकार से 10वां प्रश्न आप कंप्लीट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा से क्या लाभ है, लिखिए। कोई 4 आपको लिखना है। तो पहला आप पॉइंट लिख सकते हैं, ज्वारीय तरंगों के साथ साथ बहुत सारी मछलियाँ समुद्र के तट पर आ जाती हैं। ठीक है, तो जैसे मछुआरे होते हैं उनको पकड़ सकते हैं। ज्वारीय तरंगों से विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ज्वारीय तरंगों के माध्यम से भारी जलपात समुद्र के तट पर आ जाते हैं। ठीक है, जलपोत। ठीक है, उसके बाद यह लहरें लौटते समय समुद्र की गंदगी को अपने साथ ले जाती हैं, जिससे तट स्वच्छ रहता है। ठीक है, तो ये जो है इससे लाभ होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है हमारा,
लघु उत्तरीय प्रश्न में है। ये 6 अंक के लिए प्रश्न है, इसलिए अच्छे से करना है इसको। तुर्की सेना और राजपूत सेना में क्या अंतर था? तुर्की सेना के मतलब सफलता के कारण आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो देख सकते हैं, देखिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब आप कर लेंगे तो अगला वीडियो भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर राजपूत कोई नवीन युद्ध प्रणाली नहीं सीख पाए, जबकि तुर्की आक्रमणकारियों ने नई युद्ध प्रणाली से युद्ध करके विजय प्राप्त की। राजपूतों के पास घुड़सवार सेना का ना होना और 3 कमान का प्रयोग करना ही तो हानिकारक रहा ही, साथ ही बिना योजना के युद्ध लड़ना भी उनकी पराजय का प्रमुख कारण बना। तो 12वां प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, वायुदाब पेटियों को प्रदर्शित करने के लिए नामांकित रेखा चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से इस चित्र को आप बना सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर बना सकते हैं। कर्क व्रत है, ये मकर व्रत है, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव, ठीक है, इस तरफ हो जाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ध्रुवीय उच्च दाब लिखा हुआ है, ये उप ध्रुवीय निम्न दाब है। ये यहाँ पर ये क्लियर नहीं लग रहा है ये, तो यहाँ पर देखिए इसमें विषुवत निम्न दाब है, इसको लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर उप ध्रुवीय निम्न दाब, ध्रुवीय उच्च दाब। तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं आप, जो लिख सकते हैं जो इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साप्ताहिक बाजार और स्थायी बाजार में 3 अंतर लिखिए। तो इसका आंसर भी हम देखेंगे। उसके पहले देखते हैं हम 15वां प्रश्न है, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपका, और ये 10 नंबर का प्रश्न है। स्टूडेंट इसको बिल्कुल मत छोड़ना, 10 नंबर आपका कंप्लीट होंगे। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न में, स्थल मंडल, जल मंडल व वायुमंडल को समझाइए, ठीक है। तीनों को समझाना है आपको। और साथ ही यदि आप करना चाहें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने परत हैं, प्रत्येक परत का वर्णन कीजिए, ये भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए, स्थल मंडल के बारे में इस प्रकार से लिख सकते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी का सबसे मतलब महत्वपूर्ण भाग है। पृथ्वी पर जितनी भी भूमि है वह क्षेत्र वह स्थल मंडल कहलाता है। इसमें ऊंचे पर्वत हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, घाटियां हैं पाई जाती हैं, कहीं विशाल पठार हैं तो कहीं विशाल मैदान भी पाए जाते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को स्थल मंडल कहा जाता है। उसके बाद जल मंडल क्या होता है? जल मंडल में से अर्थ है जल की उस परत से जो पृथ्वी की सतह पर महासागरों, झीलों, नदियों तथा अन्य जलाशयों के रूप में फैली है। आपने देखा होगा जो तालाब होते हैं, जो समुद्र होते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह का कुल क्षेत्र के लगभग आपका जो है 71% जो है भाग पर पानी है, ठीक है। 71 लिखा हुआ है, 71% भाग पर जल का विस्तार है, इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है। अब वायुमंडल के बारे में भी लिखना है। तो वायुमंडल क्या होता है? हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी चादर होती है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायु पर मतलब वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि वायुमंडल में वायु होती हैं जो हमें सांस, जिनसे हम लिख सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन गैस है वो होती है उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न हो जाएगा, कौन सा? 15वां प्रश्न, ठीक है। अब देखते हैं हम, आपका अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न आपका पूछा गया है, सन 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच उत्तर भारत के जंगल और गांव के निवासियों के जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आया, समझे। तराइन का युद्ध किन किन के बीच हुआ, वर्णन कीजिए। तो कोई एक प्रश्न करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और 17वां प्रश्न भी देख लीजिए, इसमें आपको उद्योगों के लिए कच्चा माल और बाजार महत्वपूर्ण होता है, इस कथन को उदाहरण देकर समझाइए। तो ये दोनों प्रश्न हमारे रह गए हैं, ठीक है। तो और एक प्रश्न और हमारा छूटा है, तो तीनों प्रश्न हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में हम देखेंगे, पार्ट 2 में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पार्ट 2 जब भी आए तो आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।